गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सीखो कुछ नया 27। तो सो गाइस, आपको पता ही है कि सीटेट का एग्ज़ाम आने वाले हैं 31 जनवरी को है और हमारे पास बहुत कम टाइम है। और इन मतलब मान लीजिए एक तरह से हमारे पास 20 डेज़ है और 20 डेज़ के अंदर हमें कैसे प्रिपरेशन करनी है। तो मतलब मैं वही चीज़ कहने वाली वही चीज़ कराऊँगी जो इम्पोर्टेंट है और जो जिस चीज़ को मैंने खुद किया हुआ है और मैंने ये चीज़ अप्लाई किया है। और इम्पॉर्टेंट चीज़ जैसे 18, 15, 7 की और और ज्योग्राफी का, सिविक्स के कुछ। और इस चैनल पे आपको पता है सिविक्स के आपके पास 9-10 वीडियो हैं। उन 9 और 10 वीडियोस को आप देख के, आप सुनकर अच्छे से आप जाते हैं तो एग्ज़ाम इजीली क्रैक कर सकते हैं। क्योंकि मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैंने 15 डेज़ के अंदर मैंने सीटेट कैसे क्वालिफाई किया था। और मानेंगे आप, मेरे सोशल साइंस के अंदर खुद 60 में से 52 आए थे। वो भी मैं अगर अच्छे से करती तो मार्क्स अच्छे आते, लेकिन फिर भी ठीक है, क्वालिफाई हो गया कैसे भी। तो मैंने 15 दिन के अंदर, क्योंकि मेरे एमए का एग्ज़ाम भी था और ऊपर से सीटेट का एग्ज़ाम था, इस चक्कर में मुझे दोनों ही स्टडी करनी पड़ती थी। तो मेरा दोनों ही क्लियर हो गया। तो चलिए फिर हम टाइम वेस्ट ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक है 1857 की क्रांति क्या थी। तो सबसे पहले इसके रीज़न जानेंगे कि क्यों हुआ ये क्रांति। 1857 की जो क्रांति है वो क्यों और कैसे हुआ, कब, कैसे, कहाँ हुआ। ठीक है, तो फर्स्ट क्या है, विलय की नीति की शुरुआत हो गई थी। तो रीज़न क्या है, विलय की नीति की शुरुआत हुई, कर को बढ़ा दिया गया, यानी टैक्स को बढ़ा दिया गया है। किसने बढ़ाया था? अंग्रेजों ने बढ़ाया था। भारतीय सैनिकों को कम वेतन दिया जाता था पहले, और उनका जो प्रमोशन भी नहीं दिया जाता था। जो इंडियंस सैनिक होते थे उनका क्या करते थे, प्रमोशन भी नहीं देते थे और उनका जो वेतन क्या कर दिए थे, वो कम कर दिए थे, डिक्रीज कर दिए थे, कम कर दिए थे। और भारतीय सैनिकों के साथ नस्ल भेदभाव करते थे। कौन करते थे? अंग्रेज करते थे। तो ये सारा क्या है, अंग्रेजों के ऊपर, अंग्रेज हमारे भारत के ऊपर ऐसे किया करते थे। और क्या कहते हैं, काले गोरे में भेदभाव भी बहुत ज़्यादा करते थे। और अंग्रेजों ने क्या किया, सती प्रथा को बंद कर दिया। लेकिन भारतीयों को बिल्कुल ये पसंद नहीं था। ये अंग्रेज की वजह से ही हमारे देश में क्या है, पहले सती प्रथा होती थी कि अगर किसी के हस्बैंड की डेथ हो जाती थी तो उनके वाइफ को उनके साथ साथ क्या किया जाता था, जला दिया जाता था। तो इस चीज़ को किसने बंद किया था? अंग्रेजों ने ही एक अच्छा काम करके गए। तो उन्होंने क्या किया, इस प्रथा को वहीं पे ख़त्म कर दिया। तो लेकिन भारतीयों को ये चीज़ अच्छी नहीं लगी थी। लेकिन आज के टाइम में देखा जाए तो बहुत अच्छी चीज़ थी कि अगर हस्बैंड की डेथ हो तो उसमें उसकी वाइफ की क्या गलती है? डेथ तो उसकी हो रही तो उसकी वाइफ की क्या गलती है? तो इस चीज़ को बहुत अच्छा किया अंग्रेजों ने कि इस चीज़ को ख़त्म कर दिया। विधवा पुनः विवाह कानून भी उसी टाइम आया था कि अगर किसी के हस्बैंड की डेथ हो जाती है, तो ये नहीं कि वो जिंदगी भर क्या है, विधवा रहेगी, उसकी भी पुनः विवाह, दोबारा शादी होगी। महिलाओं को शिक्षा देना, पहले ये था कि महिलाएं जो होती थी, लेडीज होती थी, उनको शिक्षा नहीं दिया जाता था। लेकिन आज के टाइम में क्या है, महिलाओं को भी शिक्षा देना जरूरी कर दिया गया था। एनफील्ड राइफल के क्या है, इंट्रोड्यूस कराया गया। एनफील्ड राइफल को क्या किया गया था, इंट्रोड्यूस कराया गया था उस टाइम पे। और ये एनफील्ड राइफल क्या है, जो गाय और सुअर के मांस से बनी हुई राइफल थी, जिसको हमारे हम भारतीय सैनिकों ने इसको खींचने से मना कर, इसको लेने से मना कर दिया, चलाने से मना कर दिया। क्योंकि इस राइफल को मुंह से खींचकर और फिर उसको फेंका जाता था, तो इन्होंने मना कर दिया। क्योंकि हमारी गाय हमारे हिंदू धर्म में माता होती है, और तो इसलिए इस चक्कर में उसको मना कर दिया। अब युद्ध की शुरुआत कब हुई और कैसे हुई या कहाँ पे हुई, तो इसके बारे में करते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सबसे पहले गोली कब और कहाँ चली। तो क्वेश्चन क्या है कि सबसे पहले गोली कब और कहाँ चली। तो 29 मार्च 1857 को चली। और किसके नाम से चली? तो मंगल पांडे के नाम का एक सिपाही थे, और जो 34th रिवेन्यू, इसने अपने आप सीनियर पर, इन्होंने क्या किया, अपने सीनियर पे क्या किया, गोली चला दी। और ये गोली बंगाल के बैरकपुर में चली। कहाँ पे चली? तो बंगाल के बैरकपुर में ये गोली चली। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको
पता चल गया कि सबसे पहले गोली कब और कहाँ चली। तो सबसे पहले गोली कहाँ चली थी? बैरकपुर में चली थी। कहाँ पे? बैरकपुर में चली थी। कहाँ पे है ये? बंगाल में है। और कहाँ कब चली थी? तो 1857 में चली थी। और कौन सा था? तो 29 मार्च 1857 में चली थी। और किसके द्वारा? तो मंगल पांडे के द्वारा चलाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि 10 मई 1857 को सिपाहियों ने एक विद्रोह मेरठपुर में किया। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो कि 10 मई 1857 को सिपाहियों ने एक विद्रोह मेरठ में किया। फर्स्ट क्या था कि 29 मार्च को 1857 में चली। कहाँ चली? तो बंगाल के बैरकपुर में चली। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? 10 मई 1857 को सिपाहियों ने एक विद्रोह मेरठ में किया और जून के मध्य तक जो क्रांति थी वो पूरे उत्तर भारत में फैल चुकी थी। मतलब जून के आते मतलब जून के मध्य मतलब जून के बीच में, यानी 15 या 16 तारीख के बीच में, ठीक है, फैल चुकी थी। मतलब जून के मध्य तक आते फैल चुकी थी। जो क्रांतिकारी थे वो बहादुर शाह जफर को अपना लीडर घोषित कर दिया। मतलब जो क्रांतिकारी थे वहाँ के, उन्होंने क्या किया? बहादुर शाह जफर को अपना एक लीडर घोषित कर दिया। उनका नारी मार्च तो उनका नारी मार्च निकला तो मार्च टू दिल्ली, मतलब जो दिल्ली की तरफ चलो, एक मार्च निकाला गया कि दिल्ली की तरफ चलो। नेक्स्ट आते हम, ये मेरे नोट्स हैं और अगर आप इतना भी कर लेते हैं तो आपके सीटें क्लियर होने से कोई नहीं रोक सकता। और एक्चुअली आजकल मैं वैसी स्टडी में ही बिजी हूँ, मेरे एग्जाम आने वाले हैं, MA सेकेंड ईयर का एग्जाम है। सो नेक्स्ट पॉइंट आता है कॉजेस ऑफ फेलियर। क्रांति फेल होने के कारण थे क्या? क्रांति फेल होने का क्या कारण थे? तो क्या मतलब जो कॉजेस ऑफ फेलियर का मतलब क्या है कि क्रांति फेल होने का क्या मतलब कारण था, रीजन क्या था? तो रीजन क्या था? तो पहला रीजन क्या है? इफेक्टिव लीडर नहीं था। मतलब कोई प्रभावित करने वाला कोई वहाँ पे लीडर नहीं था, क्योंकि वो 82 साल के हो गए थे। जो बहादुर शाह जफर थे वो 82 साल के हो गए थे। तो कोई मतलब जो यंग लीडर नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि कोई मतलब उनसे कोई इतना तालमेल नहीं था। ठीक है, अंग्रेजों के सामने जो मिलिट्री इक्विपमेंट जो भी खराब थी, जो मतलब वहाँ की मतलब जो उनकी जो वैल्यूज मतलब बहुत चीज़ें खराब थी। और हमारे क्रांतिकारियों के पास क्या थे? पहले पैसे भी नहीं थे कि वो पैसे लगा के कुछ अच्छा मतलब कोई अच्छे मतलब चीज़ें मतलब हथियार वगैरह जो भी है उन सब चीज़ों को वो ले सके। जो भारत के राजा महाराजा हैं इन सब ने अंग्रेजों का साथ दिया। कौन? तो जो भारत के मतलब बड़े बड़े राजा महाराजा है वो किसका साथ दिया? तो अंग्रेजों का उन्होंने क्या किया? साथ दिया। अगर वो भी हमारे सैनिकों का साथ देते तो आज बहुत इफेक्टिव होता, मतलब बहुत ज़्यादा मतलब ये है कि हाँ जो भी है क्रांतिकारी फैली तो मतलब कोई हेल्प करने वाला उस टाइम पर नहीं था, ना ही पैसे था। तो वो अपनी जितना हमारे उनके अंदर बल होता था बस उसी बल के अकॉर्डिंग वो लड़ाई करते थे। नेक्स्ट आते हैं 1857 की क्रांति के लीडर्स कौन कौन थे और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और ये पेपर में आया हुआ है। आप मेरे चैनल पर जाइए, आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठाइए और देखिए कि पिछले साल के जितने क्वेश्चंस आए ना वो कुछ इन्हीं में से भी आए हुए हैं। तो लीडर्स कौन कौन से थे? तो उनके बाद तो दिल्ली के कौन थे? बहादुर शाह जफर। कौन? बहादुर शाह जफर, जिनको बख्त खान के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट आते हैं कानपुर के कौन है? तो ये सीक्वेंस में है। तो पहले फर्स्ट दिल्ली का कौन है? बहादुर शाह जफर। और सेकंड क्या है? कानपुर के कौन है? नाना साहब, जिनको तांत्या टोपे के नाम से भी जानते हैं। लखनऊ के क्या है? बेगम हजरत महल एंड बर्जेस कादिर। ठीक है, फोर्थ क्या है? झांसी का आपको पता है झांसी की कौन है? महारानी लक्ष्मीबाई। झांसी का तो फेमस है, आपने सीरियल्स वगैरह में भी देखा होगा कि झांसी की क्या कहानी है। ठीक है, झांसी लक्ष्मीबाई की क्या कहानी। फैजाबाद के मौलवी अहमदुल्ला है। बिहार के कौन है? कुंवर सिंह एंड अमर सिंह। बैरकपुर के कौन है? मंगल पांडे थे। ठीक है, मेरठ के क्या है? कदम सिंह। और मथुरा के है देवी सिंह। तो ये क्या सीक्वेंस में दिया हुआ है और ये मतलब बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
और 1857 का तो ऑलरेडी ये क्रांति ऐसी है कि ये पेपर में इनमें से एक या दो क्वेश्चंस आते ही हैं। नेक्स्ट आते हैं कि अंग्रेजों ने लीडरों का क्या किया, जो मतलब अंग्रेजों ने लीडर जो थे उनका क्या किया। तो लीडरों का क्या किया, तो तो पहले बहादुर शाह को इन्होंने क्या किया, इन्होंने गिरफ्तार कर लिया गया और उनको कहाँ भेजा गया, रंगून जेल में। कहाँ, रंगून जेल में। तो क्वेश्चन आएगा कि बहादुर शाह जफर को कौन सी जेल में भेजा गया, तो रंगून जेल में भेजा गया। और उनकी मौत कब हुई, तो 1862 में जेल में ही हुई है। कौन से जेल में, तो रंगून जेल में ही हुई है। सेकंड पॉइंट आते हैं अब नाना साहेब जिनको बेगम हजरत के नाम से भी जानते हैं, और ये कहाँ चले गए, तो ये नेपाल भाग गए थे। थर्ड आते हैं रानी लक्ष्मीबाई जो युद्ध में मर गई थी, ठीक है, जिनको इन्होंने किसने मारा था, ह्यूज रोज ने मारा था। तो रोज से आप याद कर सकते हैं कि ह्यूज रोज ने मारा था। मंगल पांडे, तांतिया टोपे और बख्त खातिर क्या है, इन सबको क्या कर दिया गया, फांसी दे दी गई थी, ठीक है। क्रांति के बाद क्या असर हुआ, क्या इफेक्ट, क्या प्रभाव पड़ा, तो भारत के गवर्नर जनरल ने भारत सरकार के अधिनियम लॉर्ड 1858 के नाम से ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म कर दिया गया और ब्रिटिश की रानी ने शासन को अपने हाथ में क्या किया, उन्होंने ले लिया। और यहाँ पे जो नया पद है उन्होंने क्या इंट्रोड्यूस वाइसरॉय ऑफ इंडिया का पद शुरू किया। किसने, तो न्यू जो भी है वहाँ की जो रानी है उन्होंने क्या किया था कि नया पद किसके नाम से, तो इंट्रोड्यूस वाइसरॉय ऑफ इंडिया के नाम से उन्होंने क्या पद शुरू किया, स्टार्ट किया। और नेक्स्ट आते हैं लॉर्ड कैनिंग आखिरी गवर्नर जनरल कौन है, जो आखिरी गवर्नर जनरल और पहले वाइसरॉय दोनों पदों पे थे। आखिरी लॉर्ड कैनिंग क्या था, आखिरी गवर्नर जनरल भी थे और पहले के वाइसरॉय भी रह चुके थे, ठीक है। तो इस चैप्टर को अभी क्लोज नहीं करते हैं, मतलब वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। तो अगर आप इतना आप कर लीजिएगा, इतना सुन लीजिएगा, उसके बाद आप नेक्स्ट वीडियो में मैं इसकी बुक से जितने भी छोटे छोटे MCQ वाले क्वेश्चंस आएंगे वो सारे क्वेश्चंस मैं आपको करवा दूंगी। और प्लीज़ गाइस मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं ऐसे डेली अच्छे से वीडियोज़ और मतलब ताकि सीटेट का एग्ज़ाम आपका क्वालिफाई करा दूँ। अगर आपको क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाने हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और मैं तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर मैं आपको सॉल्व करवा दूँगी जितने भी हैं। और गाइस आपको ना कोचिंग लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई इंस्टीट्यूट वगैरह, ये तो खुद पढ़ के हम क्वालिफाई कर सकते हैं। कोचिंग की ज़रूरत नहीं होती है, इतना नहीं है। बस आपका 2 चीज़ें स्ट्रांग होनी चाहिए, फर्स्ट साइकोलॉजी और सेकंड सोशल साइंस तो इजी है। आप 6 to 8 की जितनी भी NCERT की बुक है ना सारे पढ़ लीजिए। NCERT की बुक अगर आप पढ़ लेते हैं तो मतलब NCERT की बुक ये है कि आपके KVS में भी काम आ जाएगी, क्योंकि केंद्रीय विद्यालय के प्रिपरेशन में 6 to 8 की बुक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है पढ़ना। तो सो प्लीज़ मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ एंड प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।